जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रेलवे ने होली के मद्देनज़र यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया दुर्ग और भुवनेश्वर धनबाद के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे त्योहार के दौरान भीड़ से राहत मिलेगी। साथ ही परिचालन कारणों से 16 से 21 फरवरी के बीच टाटानगर हटिया एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है, जिसके लिए यात्रियों को समय सारणी जांचने की सलाह दी गई है। झारखंड में ठंड की विदाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जहां अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 13 से 15 डिग्री के बीच पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सोमवार से तापमान में 3 से 4 डिग्री की और वृद्धि होने का अनुमान जताया है। हालांकि गुमला 8.3 डिग्री के साथ अब भी राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। रांची महापौर चुनाव 2026 की व्यय रिपोर्ट में रोशनी खलखो 2.70 लाख रुपए के साथ खर्च में शीर्ष पर रहीं, जबकि वार्ड प्रत्याशियों में अली शाहक ने सर्वाधिक 62,763 रुपए खर्च किए हैं। चुनाव प्रशासन ने व्यय विवरण जमा करने में अनुपस्थित रहे कई महापौर और वार्ड प्रत्याशियों को गंभीरता से लेते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। धनबाद नगर निकाय चुनाव के दौरान होर्डिंग और प्रिंटिंग बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए का बड़ा कारोबार देखने को मिल रहा है, जहां मेयर और पार्षद प्रत्याशी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए महंगे विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे 594 से अधिक होर्डिंग्स अब केवल चेहरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 3D इफेक्ट वाले कटआउट और मैनिफेस्टो के वादों के साथ मतदाताओं को आकर्षित करने का जरिया बन गए हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार की देर रात तांत्रिक विधि से चतुष्प्रहर पूजा संपन्न हुई, जिसमें बाबा भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाकर विग्रह पर सिंदूर दान कर शिव पार्वती विवाह की रस्म निभाई गई। सोमवार सुबह 6 बजे बाबा को विश्राम देने के लिए मंदिर के पट कुछ देर के लिए बंद किए गए, जिसके बाद कांचा जल और सरदारी पूजा के साथ आम भक्तों के लिए पुनः जलार्पण शुरू हुआ। फुसरो नगर परिषद चुनाव में झामुमो समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी बीना कुमारी के पक्ष में विधायक मथुरा महतो और उमाकांत रजक ने मोर्चा संभालते हुए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। भाकपा माले ने भी बीना कुमारी को अपना समर्थन दिया है, जहां नेताओं ने उन्हें सबसे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार बताते हुए राज्य सरकार के सहयोग से शहर के विकास को नई गति देने का भरोसा जताया है। गिरिडीह की बड़की सरैया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 श्रीरामडीह के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव और भारी होल्डिंग टैक्स के विरोध में 23 फरवरी को होने वाले मतदान का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्यालय से दूर होने के कारण क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, जिस पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए टीम भेजकर समस्याओं के समाधान और मतदान के लिए प्रेरित करने का आश्वासन दिया है। जामताड़ा के कायस्थपाड़ा मोड़ पर चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के दौरान एफएसटी टीम और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उस समय हंगामा हो गया, जब प्रशासन ने दुकानों पर लगे झंडों के लिए सहमति पत्र की मांग की। भाजपा नेताओं ने इसे एकतरफा और दबावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए प्रशासन पर सत्ता पक्ष के समर्थन में काम करने का आरोप लगाया, जबकि दंडाधिकारी ने इसे नियम सम्मत नियमित जांच करार दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बुजुर्ग माता पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर बेटा बहू जबरन अधिकार नहीं जता सकते और प्रताड़ना की स्थिति में उन्हें घर खाली करना होगा। अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए जोर दिया कि कानून का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सुरक्षा, शांति और सम्मान प्रदान करना है। रिम्स रांची के मनोरोग विभाग में गंभीर अवसाद, डिप्रेशन और डिमेंशिया के मरीजों के लिए आधुनिक TDCS तकनीक की शुरुआत की गई है, जो पारंपरिक शॉक थेरेपी का एक सुरक्षित और दर्द रहित विकल्प है। इस माइक्रोकट आधारित नॉन इन्वेसिव तकनीक के लिए एनेस्थीसिया या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसका उपचार OPD में ही संभव है। गढ़वा के एक पुराने मरीज में इस थेरेपी के सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, जिससे अब मानसिक रोगियों और पैरालिसिस के बाद रिकवरी कर रहे लोगों के लिए इलाज की नई उम्मीद जगी है। खरसावां के पोटका गांव में महाशिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक छऊ नृत्य की पौराणिक प्रस्तुतियों और 16 टीमों के बीच हुई रोमांचक फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल संगम देखने को मिला। इस अवसर पर किंग कोबरा की टीम फुटबॉल विजेता बनी। वहीं सांस्कृतिक आयोजनों ने स्थानीय परंपराओं को सहेजने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। मानगो नगर निगम चुनाव में राजद के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है, जहां जिलाध्यक्ष के विरोध के बावजूद महानगर इकाई ने प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं राष्ट्रीय कायस्थ विचार मंच में तानाशाही के खिलाफ पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी का साथ देने का निर्णय लिया है, जिससे चुनावी समीकरण रोचक हो गए हैं। रांची में स्कूली बच्चों को नियमों के विरुद्ध ऑटो, ई-रिक्शा और वैन में क्षमता से अधिक भरकर धोया जा रहा है, जहां सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षित चालकों का सर्वथा अभाव है।
इस गंभीर स्थिति और बढ़ते हादसों की आशंका को देखते हुए अभिभावकों ने डीटीओ और ट्रैफिक पुलिस से अवैध स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। कोलंबो में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद रांची की सड़कों पर आधी रात को जबरदस्त जश्न मनाया गया, जहां युवाओं और बच्चों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर तिरंगा लहराकर आतिशबाजी की। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारों के बीच प्रशंसकों ने एक दूसरे को बधाई दी और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विशेष उत्साह व्यक्त किया। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के तेतुलिया मौजा वन भूमि घोटाले में आरोपी शैलेश सिंह और विमल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। सीआईडी द्वारा की जा रही जांच में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वन भूमि के म्यूटेशन और जमाबंदी के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जबकि इस मामले की कानूनी समीक्षा अब उच्चतम न्यायालय में भी की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा में एक मैट्रिक छात्र को 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी सुमित अग्रवाल से जवाब तलब किया है। अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि 24 घंटे के भीतर पेशी के कानूनी नियम का उल्लंघन क्यों किया गया, जिसके लिए एसपी को अगली सुनवाई पर पुनः उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग की बदहाल यातायात व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीसी, एसपी और नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के बजाय कनिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से जवाब देने पर नाराजगी जताई है और तीनों अधिकारियों को 10 मार्च तक स्वयं हलफनामा दायर करने का अंतिम निर्देश दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक के कारण 16 से 22 फरवरी तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके चलते टाटानगर, आसनसोल और आद्रा रूट की कई मेमू ट्रेनें रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। इस दौरान टाटा हटिया एक्सप्रेस के मार्ग में भी बदलाव किया गया है, जिसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पूर्व ट्रेनों की वास्तविक स्थिति जांचने की सलाह दी है। पलामू की एसपी ऋषिमा रमेशन का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर साइबर अपराधियों ने उनकी फोटो के जरिए फर्जी प्रोफाइल बनाई है, जिसका इस्तेमाल अधिकारियों और नागरिकों से पैसे या गोपनीय जानकारी मांगने के लिए किया जा रहा है। पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एसपी ने लोगों को ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश से सावधान रहने तथा तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की है। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को होने वाले मतदान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पदाधिकारियों को हर 2 घंटे में 11 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का सख्त निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत कानून व्यवस्था, मतदान बहिष्कार और 90% से अधिक वोटिंग वाले बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी या बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पलामू के पांकी में महाशिवरात्रि मेले के दौरान गोलगप्पे खाने से 25 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच और इलाज शुरू कर दिया है। साथ ही गंभीर स्थिति वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तैनात की गई है। खलारी पुलिस ने डिकरा में ट्रक जलाने और फायरिंग की घटनाओं में शामिल साबिर अंसारी गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने लेवी वसूली के उद्देश्य से इन वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कैरोसिन और प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के फर्जी पर्चे बरामद किए हैं, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। लातेहार के मनिका में महाशिवरात्रि जुलूस के दौरान नशे में धुत एक अधिकारी की डिप्टी कलेक्टर बोर्ड लगी थार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस ने आरोपी अधिकारी प्रमोद कुमार को हिरासत में ले लिया है, जो पहले भी शराब सेवन और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर प्रशासनिक विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। धनबाद मेयर चुनाव के दौरान सिंदरी में झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्माणाधीन चुनाव कार्यालय में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों और मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। प्रत्याशी ने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं पुलिस शॉर्ट सर्किट और साजिश सहित सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से पड़ताल कर रही है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी ने दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से लावारिस हालत में 16 कछुए बरामद किए हैं, जिन्हें अवैध तस्करी की आशंका के बीच वन विभाग को सौंप दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन रेल सुरक्षा बल ने वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए जांच और सतर्कता बढ़ा दी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण और वैश्विक शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की है, जिसके तहत वे $5 अरब का फंड और 25 से अधिक देशों की सेनाओं को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया जैसे देशों ने सेना भेजने पर सहमति जताई है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने इस मिशन से दूरी बना ली है, जिससे इसे संयुक्त राष्ट्र अंत के विकल्प के तौर पर देखे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का आधिकारिक आगाज करेंगे, जिसका उद्देश्य डिफेंस और स्पेस के बाद अब आई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। इस दौरे के केंद्र में दिल्ली में आयोजित होने वाला विशाल इंडिया आई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो भी शामिल है, जहां 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और हॉराइजन 2047 रोड मैप के तहत रणनीतिक चर्चाएं की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भरोसा दिलाया है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता विफल होने की स्थिति में अमेरिका ईरानी मिसाइल कार्यक्रमों पर इजरायली हमलों को एरियल रिफ्यूलिंग और राजनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। इस तनाव के बीच ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपना दूसरा विमानवाहक पोत तैनात कर सख्त सैन्य संकेत दिए हैं। हालांकि सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसी देशों ने हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। रेलवे जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने दिल्ली की अदालत में आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ट्रायल मुकदमे का सामना करने का निर्णय लिया है। कोर्ट में दोष स्वीकार न करने के इस कड़े रुख के बाद अब गवाहों और सबूतों के आधार पर नियमित कानूनी कार्यवाही शुरू होगी। मेरठ में 30 वर्षों से बिना भारतीय नागरिकता के रह रही एक पाकिस्तानी महिला और उसकी बेटी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवाने तथा जासूसी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने उन पर आईएसआई से जुड़े होने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि आरोपी परिवार इसे संपत्ति विवाद से प्रेरित एक सोची समझी साजिश बता रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। यह मामला साल 2012 की फिल्म अता पता लापता के लिए गए कर्ज से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने उनके द्वारा 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के बाद ये राहत प्रदान की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है, जहां टीम इंडिया ने नो हैंडशेक पॉलिसी का पालन करते हुए प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। हालांकि मैच के दौरान ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और वसीम अकरम के गले मिलने के वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। अहमदाबाद और वडोदरा के 25 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल धमकी मिलने के बाद गुजरात सरकार और पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की विशेष टीमें सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों की पहचान करने में जुट गई हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण सर्च में लापरवाही और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में 7 अधिकारियों को निलंबित करते हुए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी है। पटना में यात्रियों की सुविधा के लिए 14 प्रमुख मार्गों पर 50 अत्याधुनिक ग्रीन बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जो डिजिटल डिस्प्ले, सोलर पैनल, QR कोड टिकटिंग और CCTV जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस होंगे। सरकार की इस योजना का उद्देश्य पहले चरण में पटना और बाद में पूरे राज्य के बड़े शहरों में पर्यावरण के अनुकूल 500 बस स्टॉप विकसित करना है, जिससे बस यात्रा अधिक सुलभ और सुरक्षित बन सके। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है। जीविका नेटवर्क के माध्यम से संचालित इस योजना के अगले चरण में पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 15 मार्च 2026 तक वार्ड स्तर पर सघन सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुंदर पिचाई और बिल गेट्स जैसे दुनिया भर के दिग्गज टेक लीडर्स और 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस विशाल सम्मेलन में 840 से अधिक कंपनियां अपनी अत्याधुनिक आई तकनीक का प्रदर्शन करेंगी, जो भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी की राजधानी के रूप में पेश करेगा। NPCI ने विदेशी मेहमानों के लिए OP1 वर्ल्ड डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, जिससे अब वे बिना भारतीय बैंक खाते या मोबाइल नंबर के सीधे QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। ये सुविधा वर्तमान में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्रतिनिधियों और 40 से अधिक देशों के यात्रियों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।